हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है। दोस्तों, कहानी यूँ है, इस तरह धर्म ग्रंथों में देखा गया है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो हैं वो 4 महीने के लिए घोर निद्रा में चले जाते हैं और उस समय से लेकर 4 महीने तक उनकी पूजा नहीं होती और ठीक दीपावली के 11 दिन के बाद वो पुनः जागते हैं, अपने तप से उठते हैं और उसके बाद उनकी पूजा देव उठनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है दीपावली के ठीक 11 दिन के बाद। तो चलिए आज हम जानते हैं कि महालक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है। दोस्तों, ये अहंकार ऐसा चीज़ है ना जिसे हम इंसान तो जिसके शिकार होते ही हैं, लेकिन भगवान लोग भी हैं जो उनके शिकार हुए होते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी माँ लक्ष्मी जी के साथ भी हुई थी। एक बार की बात है, माँ लक्ष्मी जी को बहुत कहा जाता है कि उन्हें थोड़ा घमंड हो गया था कि वो जो है सो धन की देवी हैं। उनके ही के कारण सभी जीव जंतु प्राणी मानव को अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, खाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री मिलती है, विलासिता की सामग्री मिलती है। उनका लोगों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। इस बात का उनको बहुत ही घमंड हो गया था। तब जाकर ये चीज़ विष्णु जी ने मन ही मन उनको जान ली। जब उन्होंने यह बात जान ली तो उन्होंने माँ लक्ष्मी जी का घमंड को तोड़ने के लिए उनसे कहा कि यद्यपि आप धन की देवी तो हैं, आपके पास सब कुछ है, पर आपका ये धन संपत्ति का सुख भोगने के लिए आपके पास कोई संतान नहीं है और एक स्त्री तब तक सर्व सुख संपन्न नहीं हो सकती जब तक कि उसकी कोई अपनी संतान नहीं होती। तब तक एक स्त्री को पूर्ण नहीं माना जाता। जब यह बात विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी से कही तो यद्यपि उनको थोड़ा क्रोध आया और उनको थोड़ा अपमानित भी महसूस हुआ। तब माता पार्वती यह बात जान करके उनके पास आई और उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को उनकी गोद में रख दिया और बोले कि आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, आज से आप भी इनकी माता है, हम दोनों आज से इनकी माता है। तो माता लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई और खुश होकर उन्होंने भी गणेश जी को यह वरदान दिया कि जब तक आपके साथ मेरे साथ आपकी पूजा अनिवार्य होगी, जब तक लोग मेरे साथ आपकी पूजा नहीं करेंगे तब तक मेरी पूजा भी पूर्ण नहीं मानी जाएगी, तब तक मैं उन पर अपनी कृपा नहीं बरसाऊंगी। बस इस तरह उस दिन से माता लक्ष्मी जो हैं सो गणेश जी को अपना दत्तक पुत्र मान ली और तब से यह परंपरा बनी रही कि जब भी माता लक्ष्मी की पूजा दीपावली में या कभी भी होती है तो उनके साथ गणेश भगवान की पूजा जरूर होती है। इसके पीछे की यही मान्यता प्रचलित है। पता नहीं ये घमंड के भाव से देवता लोग भी क्यों अछूते नहीं थे। हम इंसान तो इसके प्रभाव में आ ही जाते हैं, पर देवता लोग भी इससे अछूते नहीं थे। जैसे कि इंद्रदेव, उनको भी बराबर ही घमंड होता था कि मैं तो स्वर्ग का मालिक हूँ। इस तरह नारद मुनि को भी एक बार घमंड हो चुका था